हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 50 से अधिक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पुलिस आदि बहुत से एग्ज़ाम में, रेलवे, एसएससी आदि में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम अगला होने वाला है उसमें पूछा जाए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है ये है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कौन सा काल है? तो ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये हो जाएगा आपको ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुरकोटदा। ये सुरकोटदा से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन कहाँ है? हाँ, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद जरूर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आप जा कर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री के और कई सारे सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए अगला आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर, खेलखड़ी। इसका उपयोग मुद्रा के निर्माण में किया गया था। अगला आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपका जो है किस युग की थी? ये कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। हड़प्पावासी कांसा से परिचित थे, इसीलिए इसे कांस्य युग में रखा गया है। चलिए अगला आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इसका मुख्य व्यवसाय जो था, तो इसका था ये कृषि था। अगला आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन कैसा थे? तो ये शहरी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये आपका, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किससे घर बनाते थे? तो वो ईंट से बनाते थे। उस समय भी वो ईंट से ही घर बनाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये कौन था? दयाराम साहनी जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। आपको सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये 13 नंबर, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह कौन सा था? ये आपको देख लीजिए, ये भी बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सभी इम्पोर्टेंट है और ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और कई सारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है।
तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था। कौन सा था? लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पे हुई? ये जो बंदरगाह जहाँ पे था वहीं लोथल में ये खोज हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में विभक्त था। वहाँ कोई जाति नहीं था, वो कर्म के अनुसार से उसे कहा जाता था। चलिए अगला है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? यह है ऑप्शन ए यानी हड़प्पा सभ्यता, ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये कौन से है? तो ये इसका ये तीनों ऑप्शन में से आपको देखना है 1 2 3 में से कौन सा है, या इनमें से तीनों है, ये आपको देख के बताना चाहिए। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, 1921 में। चलिए अगला आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो 19 का आपका हो जाएगा सी, गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। आज भी दोस्तों हिंदू धर्म में गाय पवित्र माना गया है। गाय को उन्हें देवी का सम्मान दिया गया है और उनमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, ऐसा मान्यता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो कैसा थी सामाजिक पद्धति? यह हो जाएगा आपका उचित समाजवादी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित समाजवादी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ये किस पुरास्थल को कहा जाता है? ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा ये कहाँ पे था? तो ये हड़प्पा और सिंधु कौन कौन से नदी के किनारे था, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन, इन चारों के बारे में आपको बताना है। तो ये इसमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ ABC ऑप्शन दिया हुआ था। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे था? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगन जो है घाघर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये कहाँ से मिला है आपका? ये कालीबंगन से मिला है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपको, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये किस स्थान से मिला है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कालीबंगन से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया है, कहाँ पे पाया गया है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आपका 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रण मिलता है? तो ये इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का ए यानी आदि शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये कौन सा था ये आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है डी होगा, यानी लोथल जो है ये बंदरगाह भी था, ये गुजरात में स्थित है। अगला है आपका मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? वो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका प्रचलित नाम है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका प्रचलित नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये कौन सा था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी बैल। आपको पता होगा सिंधु सभ्यता के लोग गाय, बैल इत्यादि की पूजा करते थे। अगला आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, तो वो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए अगला आपको सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लोथल जो गुजरात में है। अगला है आपका भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन डी, यानी ए का ए और बी का 2, सी का 4 और जो ए का जो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये कहाँ पे थी? तो ये जम्मू माडा में था। और अगला आपका व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये कहाँ था? महाराष्ट्र। तो ये इस प्रकार इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आपका मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। अगला आपका हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ से पता चला है? धौलावीरा से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन ए। ये देखिए 40वीं यानी 40वीं बीपीएससी 1995 में ये पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन ये 39वां बीपीएससी 1994 में पूछा गया। अगला है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये किस युग में पड़ता है? ये जो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका आधि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आधि ऐतिहासिक काल, यहाँ क्वाकर सिप है, लॉब यहाँ छूट गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए, और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आगे भी देखते रहिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जितना क्वेश्चन को मैंने बताया है ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें इंस्टाग्राम से आप कर सकते हैं। और आपको कमेंट करना है, यदि आपको कोई समस्या हो रही है डाउनलोड करने में तो आपको यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है उस पर आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। चलिए अगला आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं
के अवशेष मिलते हैं। तो ये किस में मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मोहनजोदड़ो। अगला है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन सा? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों के द्वारा खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको ये है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये सौराष्ट्र में। कहाँ पे थी? सौराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये पुरातात्विक जो ये थे सर जॉन मार्शल थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला है आपका। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैल। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था? ये कौन सा था समुद्र तट पर स्थित? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोट दीजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये विशाल अन्नागार, ये धान। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।